हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडो जर्नी। ओके, तो आज हम करेंगे एल्गी के जनरल कैरेक्टर, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी नीडेड है और सिलेबस में है। तो आज हम सबसे पहले वही कंप्लीट करेंगे। इस फ्लो चार्ट से क्या होगा कि जब भी जनरल कैरेक्टर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उससे इन फ्लो चार्ट से आप पॉइंट्स अपने आप फटाफट जल्दी लिख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको जल्दी याद भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मतलब ऐसे समझना है और पॉइंट को साथ साथ लिखते जाना है, ऐसा फ्लो चार्ट बनाते जाना है जिससे कि आप उसको याद रख सकें। एल्गी का सबसे फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टर होता है वो आपको याद रखना है कि ये कैसे होता है। सिंपल होते हैं और थैलोइड प्लांट होते हैं। सेकंड आएगा कि प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम्स एंड लीव्स। मतलब ये से रूट को हम रूट, स्टीम्स और लीव, मतलब वो जो जड़, तना और पत्ती में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। ये मोस्टली इक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल भी होते हैं और सम्बायोटिक भी होते हैं। ये इनकी साइज़, अगर हम साइज़ को देखें तो ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों टाइप्स के होते हैं। माइक्रो से ज़्यादा छोटा होता है, मतलब माइक्रो जो होता है वो छोटा होता है और मैक्रोस्कोपिक उससे ज़्यादा बड़े होते हैं। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। माइक्रोस्कोपिक जो होता है उसको हम माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है वैसे ही, और मैक्रोस्कोप में हम उसे नॉर्मली नेकेड आई से भी कभी कभी दिख जाता है। बाकी ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक ही है। फिर आता है कि इसकी सेल टाइप कैसी होती है। तो मोस्टली ये यूकैरियोटिक होते हैं, बट जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना हमारी, वो ऑलवेज कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक है। मतलब अगर बाकी कलर्स की जो एल्गीज है वो यूकैरियोटिक होगी, बट अगर हम बात करें सिर्फ ब्लू और ग्रीन एल्गी की, तो वो कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक होती है। फिर आता है सेल वॉल, जैसे कि जनरली ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, लेकिन मे बी ये क्या करते हैं, पैक्टिन और सिलिका को भी कंटेन करते हैं। फिर इनकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। ये बहुत मेन चीज़ है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, और अदर जो है जैसे कि बी, सी एंड डी, मतलब क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी वॉज ऑलवेज, मतलब ऐसा होता है कि किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में नहीं होते, बट ए जो होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है। और कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स भी इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू देयर कलर और समथिंग, इन चीज़ों की वजह से उसको हम बाकी ये दोनों और क्लोरोफिल बी, सी और डी देते हैं। फिर आती है बात इसकी न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, बाय फोटोसिंथेसिस होता है। फिर बोल रहे हैं कि और मतलब जो रिजर्व फूड करता है वो इन फॉर्म ऑफ स्टार्च करता है, मतलब स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, और फिर है कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हैप्लोडिप्लॉइड, मतलब इसमें हैप्लॉइड भी होती है और डिप्लॉइड भी होती है, दोनों तरह की लाइफ साइकिल इसमें चलती है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। तो इसमें 3 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होंगे। मेनली होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स होते हैं। जब भी किसी वो जो थैलस होगा, अगर उससे कोई छोटा सा प्लांट अगर टूट के अलग हो जाएगा, वो फिर से रीजनरेट होगा। उसके जो जेनेटिकल आइडेंटिटी अगर न्यू बन जाती है, न्यू थैलस बनता है बाय फ्रेगमेंटेशन, उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेटेड, और वो कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है। फिर सेकंड आता है असेक्सुअल, जिसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तब मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर 3 टाइप होते हैं, ऊगेमी, एंटीसोगेंस और आइसोगेमी। तो ये मेनली यही इसके जनरल कैरेक्टर्स है। अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद रहता है और अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो आप एग्ज़ाम में ब्रायोफाइट एल्गी के जनरल कैरेक्टर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।